Set. Introduction to sets. Definition of a set. What is a set? A set is a well-defined collection of distinct objects. Well-defined means there is a clear criterion or no ambiguity for determining whether an object belongs to the set. सेट एक ऐसा कलेक्शन होता है आइटम्स का या ऑब्जेक्ट्स का जिसमें क्लियर क्राइटेरिया दिया होता है किस बेसिस पे ये सेट बना हुआ है. There is no confusion about determining it or whether it is a set or not. There is clear criterion given whether about the set, about the definition of a set, whether an object belongs to that set. किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे हम सेट डिफाइन करते हैं. जो ऑब्जेक्ट सेट के अंदर होते हैं उनको हम एलिमेंट्स और मेंबर्स बोलते हैं. सेट को हम डिफाइन करते हैं किसी क्राइटेरिया पे और उन ऑब्जेक्ट्स को जो इसके अंदर होते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं. ये हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं. सेट जो भी है जो इसके एलिमेंट है उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं. द सेट ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फॉर एग्जांपल A, E, I, O, U. इसमें सेट ऑफ वोवेल्स एक क्राइटेरिया दिया हुआ है. आप इसमें वो लेटर डाल दो जो वोवेल्स है. इसमें कोई क्राइटेरिया दिया हुआ है. ये सेट है, ये लिखा हुआ है कर्ली ब्रेस के अंदर. इसके मेंबर्स है. इसी तरह यहाँ पे सेट ऑफ इवन नंबर्स. यहाँ पे कोई कंडीशन दी हुई है, कोई क्राइटेरिया. ये आप लिखो नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं इवन, लेकिन वो इवन होने चाहिए. कुछ नंबर्स लिखो आप जो लेस देन 10 है. जैसे लेस देन 10 कौन सा आता है? 2, 4, 6, 8. यहाँ पे कोई क्राइटेरिया दिया हुआ है. अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैसे करते हैं? दो टाइप से हम करते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में हम लिस्ट करते हैं सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जैसे जो हमने अभी एग्जांपल दी 1, 2, 3, 4. सेट बिल्डर फॉर्म में हम रूल मेथड यूज़ करते हैं. उसमें हम लिखते हैं एलिमेंट्स को कोई रूल दे के, जैसे डिस्क्राइब करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए सेट बाय प्रॉपर्टी और रूल. फॉर एग्जांपल ये आपको इस तरह समझ आएगा. एक्स such that all the elements in x or even natural numbers less than 10. इसमें हम x के आगे कोलन लिखते हैं, फिर हम रूल कोई लिखते हैं या प्रॉपर्टी लिखते हैं जिससे हम जो क्राइटेरिया हमें डिफाइन करता है जिससे हम एलिमेंट्स लिख सकते हैं सेट के. जैसे x is an even natural number less than 10. इसमें हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं वो रूल जिससे हम डिफाइन करते हैं सेट कौन सा बनेगा, कौन से क्राइटेरिया पे कौन से एलिमेंट्स इसमें होंगे. तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. इसमें हम कोई रूल डिफाइन करते हैं या प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की, उसी बेस पे हम एलिमेंट लिखते हैं. टाइप्स ऑफ सेट्स अब आता है. कितने टाइप के सेट होते हैं? एक होता है फर्स्ट एम्प्टी सेट, उसको हम नल सेट भी बोलते हैं. इसमें एलिमेंट्स होते ही नहीं है. इसको हम कर्ली ब्रेस से डिफाइन करते हैं और इससे फाई से. दूसरा होता है फाइनाइट सेट, ए सेट विथ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके हम एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं. एक और होता है इनफाइनाइट सेट, ए सेट विद एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते. इनफिनिटी नंबर ऑफ सेट्स एलिमेंट्स. इक्वल सेट्स क्या होते हैं? सेट्स विद एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स. हमारे पास दो सेट होंगे, उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होगा तो उसको हम बोलते हैं, या उनके एलिमेंट सेम होंगे. सेम मतलब कि ए सेट है उसमें 1, 2, 3 दिया हुआ है, दूसरा सेट है बी उसमें भी 1, 2, 3 दिया हुआ है. दीज आर कॉल्ड इक्वल सेट्स. इस तरह सबसेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी. इसको हम बोलते हैं जैसे सेट ए है कोई, इसमें जो एलिमेंट है वो सारे, जो सेट ए में एलिमेंट है वो सारे सेट बी में है. देन ए को हम बोलते हैं ये सबसेट है बी में. जो सेट है वो हम बी में फाइंड कर सकते हैं. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, फिर हम ऐसे लिखते हैं सी जैसा, नीचे से लाइन लिखते हैं. इसको ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, मतलब कि जो भी एलिमेंट्स ए में है वो पाए जाते हैं बी सेट में. इसी तरह पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट. जैसे कोई भी सेट दिया हुआ है, इसके सारे सबसेट जो है उनको हम पावर सेट बोलते हैं.
सब सेट का। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, जिसमें सारे एलिमेंट होते हैं इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, उसमें सारे ही होते हैं, फाई जो भी है हमारे जो सबसेट्स वगैरह सारे कुछ इसमें होते हैं अंडर इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, इसमें कोई रूल दिया होता है वहीं पे। अब हम सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं? सेट्स पे हम ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। इनके ऑपरेशन, इन पे हम कौन कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं? यूनियन मीन्स यू से हम डिफाइन ये करते हैं, रिप्रेजेंट इसका सिंबल, कंबाइनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम टू और मोर सेट्स, दो या दो से ज़्यादा सेट से जो हम एलिमेंट कंबाइन करते हैं उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, इसको हम डिफाइन करते हैं ए यू बी कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन ए और इन बोथ और इन बी और इन बोथ, जो भी एलिमेंट ए में है, बी में है या दोनों में है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? इसको हम यू दिखाते हैं लेकिन इन्वर्टेड। फाइंडिंग एलिमेंट्स कॉमन टू टू और मोर सेट, जो भी कॉमन एलिमेंट है सेट ए और सेट बी में, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए सेट ए एंड सेट बी, इनमें जैसे सेट ए में 1 2 3 है और सेट बी में 2 3 4, इनमें कॉमन क्या है? 2 एलिमेंट। देन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज 2, द इंटरसेक्शन ऑफ टू जो इनमें कॉमन होगा, बोथ में होगा। डिफरेंस क्या होता है? फाइंडिंग एलिमेंट्स इन वन सेट दैट आर नॉट इन अनदर सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है ए, इसमें कोई एलिमेंट दिए हुए हैं एंड बी दूसरा सेट दिया हुआ है जो बी में नहीं, इसमें हम डिफरेंस कैसे करते हैं? ए में दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड बी को माइनस करेंगे, जैसे बी में दिया हुआ है 2 3 4, हम माइनस करेंगे जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जो सेट में ए सेट में है और बी में नहीं, बी में है, और जो इनमें डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं ए माइनस बी। यहाँ पे क्या आएगा? जैसे बी ए और बी में 2 3 4 कॉमन है, इनको छोड़ देते हैं, जो ए में एलिमेंट है 1 वही लिख देते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाइंड कॉम्प्लीमेंट इन ए सेट रिलेटेड टू द यूनिवर्सल सेट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट हमारे पास ए है, ए डैश कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन ए, जो ए में इससे ये एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल ए एलिमेंट है 1 2 3, ए डैश क्या होगा इसका? हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6। फॉर एग्जांपल इसमें हमें सेट ए है 1 2 3, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 4 5 6, जो ए में नहीं है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से, एक रेक्टेंगल में सर्कल्स लेके, शेप लेके। तो वैसे ही मैथमेटिकल जैसे इसमें हमारी कुछ टर्म्स होती है, एन हम रिप्रेजेंट बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो भी 1 से स्टार्ट होते हैं, और जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, जो इसमें माइनस भी आते हैं, -1 -2 -1 0 1 2। क्यू होता है रैशनल सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जैसे p/q फॉर्म में, और आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स।